कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जैसे कि अब ये है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा हेडिंग डालना है आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीधा यही को कॉपी कर देना है, समाज में महिलाओं। चलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम एग्जाम के टाइम क्या क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से हम पास नहीं होते। उससे पहले हमें क्या डर होता है कि कैसे जाके हमें वहां लिखना होगा, किस तरह से एग्जाम देना होगा, किस तरह से हेड राइटिंग हमारी होनी चाहिए, ताकि जब हम पास हो जाए और हम लिखने का तरीका हमारा ऐसा हो कि उस चीज से हमें नंबर मिल जाए। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप 10th या 12th किसी भी क्लास का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो उससे पहले ये वीडियो लास्ट तक पूरी देख लीजिएगा। आपका 100% श्योर है कि आप जरूर पास हो जाएंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम बात करेंगे आपका पहले यहाँ से कि फर्स्ट नंबर हमारा आता है नेम। अगर आपका नेम जैसे ले लिया जाए कि अभिषेक है ना, आपका नेम अभिषेक हो गया। उसके बाद रोल नंबर आपका ले लिया जाए 28। उसके बाद रोल नंबर के बाद आपका आएगा क्लास, आपका क्लास जो भी हो, 10th हो या फिर 12th हो, है ना। अब उसके बाद हम आएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी ले लीजिए, लाइक हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी लीजिए, है ना। हम हिंदी ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका स्टूडेंट आईडी। ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीजें सारी याद रखे रखिएगा, ये सारी हमारी काम आएंगी। आपका ये चीज जो हमारा स्टूडेंट आईडी है ना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस चीज से हमें पता चलता है कि अगर हम ऑनलाइन भी अगर हम अपना रिजल्ट देखना चाहें, कुछ करना चाहें, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम आ जाए आगे चल के, तो हमारी जो आईडी होगी ना, आईडी की वजह से हम पकड़ सकते हैं कि हमारा कहाँ पे गलती, हम पास हो गया, फेल हो गए। गूगल पे भी हम अगर सर्च मारेंगे, सोशल मीडिया पे सर्च मारेंगे, तो वहां भी हमें पता चल जाएगा कि हम पास है या फेल हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आईडी होती है। तो आईडी आपकी जो भी हो, यहाँ पे आईडी आप अपना डाल दें, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेट। ये सारा कॉमन है ना, डेट जो भी होता है, डेट जिस टाइम आपका हो, जैसे कि एग्जाम हो, उसी दिन का डेट डालें। इधर आगे पीछे का अगर डाल लेंगे आप, ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेट आगे पीछे का डलेगा तो फिर आगे चल के दिक्कत आ सकती है आपकी फिर एग्जाम बोर्ड में। फिर उसके बाद क्या आता है कि मीडियम। जैसे हमारा हिंदी मीडियम है, लाइक हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम है, ये दोनों चीज आप जरूर डालिएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, हिंदी मीडियम अथवा इंग्लिश मीडियम। ये सारी जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि वहां जाकर ये सारा तो हमने लिख लिया, अब वहां जाकर हमें लिखना कैसे, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, कॉपी हमें कैसी भरनी है। अगर आप पढ़े भी नहीं है ना, थोड़ा सा रीड कर लीजिए बुक को, थोड़ा सा ऊपर से नीचे तक वो लेसन को रीड कर लीजिए, आप अच्छे से आराम से पास हो जाएंगे। पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम बताने वाले हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे, किस तरह से हमारी हेड राइटिंग होगी, फिर हम पास हो जाएंगे। तो चलो फिर आप लोगों को बताता हूं, तब तक के लिए इसे मिटा देता हूं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमारी लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए, है ना। अगर हमें जैसे क्वेश्चन का अगर हमें आंसर भी नहीं पता है ना, तो उस चीज को हमें अगर बना के हम अपने मन से भी अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिखें ताकि उसका हमें मान लिया जाए 100 में से अगर 100% अगर नंबर नहीं भी मिल रहा है तो 50 भी अगर नहीं मिला तो 25% तो मिल ही जाए, है ना। तो इतना तक तो हम कोशिश कर ही सकते हैं। तो 25 अगर % नंबर अगर आ गया तो भी हमारे लिए बहुत है ना। अगर मान लिया 10 नंबर आ रहा है, 10 में से 5 ही आ गया, अगर 5 नहीं आया तो 4 आ गया, 3 आ गया, कम से कम आया ना, आप फेल तो नहीं हो रहे ना। तो अब हम बात करेंगे कि हमें लिखना कैसे है। अब मान लिया जाए कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास अगर आ रहा है तो आप सीधा सा क्या करिए, देखिए अधिकतर क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जैसे कि अब ये है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधा हेडिंग डालना है आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीधा यही को कॉपी कर देना है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने। देख रहे हैं आप, ये किस क्वेश्चन में ही आंसर है, आप लोगों को बता रहा हूं। दिलाने यहां तक हो गया, दिलाने हेतु यहां तक आप लिख दो। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर हमारा मिल रहा है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु। अब यहां देखिए आंसर में क्या हमारे, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने
हेतु। अब आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे डाल देना गृह कार्य, मान लिया जाए तौर पे कि गृह कार्य। हमें नहीं भी आता, अगर हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमें एटलीस्ट हमें 3 से 4 या 5 नंबर तो मिल ही जाए, है ना। गृह कार्य देख सकते हैं आप, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु गृह कार्य अथवा रोजगार। आप रोजगार भी डाल सकते हैं। उसके बाद डाल सकते हैं, जैसे दे सकते हैं कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु गृह कार्य रोजगार का प्रयास कर सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1, है ना। अगर आप भाग में अगर बांटना अगर चाहते हैं कि 2 से 3 भागों में अगर बांट दिया जाए तो ये हो गया 1। अगर आपको बांटना है, दूसरा आप लिखना चाहते हैं तो उसमें ये दिला सकते हैं कि आप यहां से सीधा कॉपी कीजिए कि ये समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु, उसके बाद जो भी आपके मन में आ रहा है कि उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाए, इज्जत दिया जाए, उसको हिंदी में लिखें। लाइक मैं इंग्लिश में बोल दे रहा हूं तो उसको हिंदी में आप लिखें कि इज्जत दिलाने हेतु, उनकी जैसे जो गरिमा होती है उनकी क्षमता बढ़ाने हेतु, काम हेतु में उनको जो कार्य होता है उसमें उनकी क्या क्या मदद किया जाए और उनको हर तरीके से बाहर जाने का उचित उनके गरिमा दिया जाए, ताकि वह हमारे जैसे जो हम काम करते हैं उस चीज को जैसे महिला के ऊपर छोड़ दिया जाए, उस चीज को वो संभाले। इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताऊंगा कि लिखना हमें कैसे है ना। आप लोगों को मैं लिखने का तरीका बताता हूं कि अगर हम देखिए, अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन में ही हमारा आंसर होता है ना। अब मैं बताऊंगा कि लिखेंगे हम कैसे, जिसकी वजह से क्या हो कि हमें नंबर मिल जाए। लिखने का भी तरीका होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लिखने का भी तरीका होता है कि किस तरह से हम लिखेंगे और कैसे यूज करेंगे, कि कैसे कैसे पेन से लिखेंगे जिसकी वजह से हमारा नंबर ना कटे और क्या हो जाए कि हम पास भी हो जाए। अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं जो कि वहां पे लिखते भी हैं बट छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कम नंबर आते हैं। बाद में रोते हैं, फांसी लगाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाई हमने तो इतना पढ़ा था और हमारा नंबर ही कम आया। तो वो गलती ना करें आप, जैसे जिसकी वजह से वो पढ़े लिखे ही फेल हो गए, तो आप बिना पढ़े भी पास हो सकते हैं। आप टेंशन ना लो, मैं आप लोग को पास करवाने की गारंटी दिला रहा हूं। ऐसे आप लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखना हो कि राज वह कार्य नहीं करता था। देख सकते हैं आप, मैं आपको लिख के बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे लिखना है। राज वह कार्य नहीं करता था जिसमें उसका मन नहीं लगता था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि राज वह कार्य नहीं करता था जिसमें उसका मन नहीं लगता था। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको हमें लिखना कैसे है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लिखने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को। लिखना ऐसे है कि यहाँ पे जैसे राज है तो यहाँ पे आप लोगों को राज लिख दिए। ये हमारी होती है 3 लाइन। जो हमारी लाइनें होती हैं मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, जो हमारी शीट होती है उसकी ये लाइन हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि यहां से राज को लिख देंगे, राज, फिर उसके बाद हमें ये यहाँ स्पेस छोड़ देना है। ये ध्यान रखना आप, यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, वह, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ो, कार्य, फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ो। मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के थोड़ी सी जगह से छोड़ेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो लाइन की पूर्ति है ना वो भर जाएगी, हम उसे भर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, राज हो गया, यहाँ पे कार्य हो गया। अब मान लिया जाए कि हमें हमारी वो लाइन वो भर चुकी है, पूरी हो चुकी है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे। तो उसके बाद हमें लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, इसी के सामने जस्ट नहीं लिखना है। ये ध्यान रखें आप, अगर आप कुछ पढ़ के नहीं गए हैं ना और अगर पास होना चाहते हैं ना, तो अगर आप तुक्का लगा के अगर पास होना चाहते हैं तो ही पास हो जाएंगे, लेकिन तरीके से लिखेंगे तो फिर पास होंगे। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा है राज स्पेस वह स्पेस कार्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखना है नहीं, जहां पे हमने स्पेस दिया है वहीं पे हमें लिखना है। ध्यान रखना आप लोग, जहां पे हमने स्पेस दिया उसी के नीचे लिखना है। ये चीज बहुत मायने होता है, ठीक है। वह, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ देना है। जहां पे हमने ये स्पेस छोड़ा था उसके बाद अब हमें यही लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, करता,
करता, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से छोड़ दो। अब उसके बाद जहां पे स्पेस हम दे रखे हैं वो करते, ये यहाँ पे हम लिख देंगे था। ये हमारी 2 लाइन होगी। अब तीसरी लाइन में हम क्या करेंगे, फिर से वही जैसे हमने जैसे जहां पे स्पेस दे रखा था वहां पे हमने लिखा है, ये हमारी लाइन की पूर्ति हो गई। लेकिन अब तीसरी लाइन में, थर्ड लाइन में क्या आ रहा है कि जहां पे हमने, जहां पे देख सकते हैं आप लोग कि नहीं लिखा, जहां का ये जगह था नहीं लिखा, वहीं पे हमें लिख देना है। अब जहां पे हमने इसके जगह लिखा था इसके नीचे नहीं लिखना, फिर यहां पे हमें लिख देना है। जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो ना ऐसे लिखो, उसके बाद यहां लिख देना है, उसके बाद यहां लिख देना है। आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। ऐसे क्या होता है कि आपकी लाइन की पूर्ति हो जाएगी और छोटे से बड़े क्वेश्चन का आंसर छोटे से छोटे क्या करेंगे, लिखेंगे और आ जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं होता ना तो छोटा भी क्वेश्चन आंसर अगर याद है ना तो भी आप अगर तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, वो सीट फुल हो सकती है। सीट सारी वो भर जाएगी, वहां की जो पेज होगा वो भर जाएगी और वहां से आप जो उसका नंबर जितना भी नंबर होगा एटलीस्ट 10 में से आप 5 या 6 आराम से ले आ सकते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग जरूर आजमाइएगा। ये खासकर 10th और 12th वालों के लिए है क्योंकि उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है कि उनका उतना याद नहीं कर पाते हैं तो उन्हें बना के लिखना पड़ता है उत्तर। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। अब हमें सबसे बढ़िया ध्यान देना है इस चीज को कि हमें कौन से पेन से लिखना है, ये सबसे बड़ी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पेन का जो ध्यान देना है वो हमारे पास होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 पेन होना चाहिए, ठीक है। 2 आपके पास ज्यादा 2 होना चाहिए, कौन सा, ब्लैक होना चाहिए, 3 होना चाहिए ब्लू। अब 3 इसलिए मैं ब्लू आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि ब्लू हमारा ज्यादा यूज होता है और ब्लैक कम यूज होता है। अब ब्लैक आप किस में यूज करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक हमें यूज करना है सिर्फ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और ब्लू आप लोगों को यूज करना है किस चीज के लिए, आंसर के लिए। ब्लू हमें किसी के लिए करना है, आंसर के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पढ़ के भी जाते हैं, बहुत सारी जानकारी लेके भी जाते हैं, लेकिन उनका नंबर नहीं आता है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो ब्लैक को क्या करते हैं, ब्लैक से ही क्या करते हैं, आंसर ही लिख देते हैं, क्वेश्चन ही लिख देते हैं। ब्लू से वो क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं और ब्लैक से करते करते आंसर लिख देते हैं। या फिर ब्लू को ही क्वेश्चन लिख देते हैं और ब्लू से ही क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं। इसलिए उसमें नंबर कटता है। आप कितना भी टीप टाप के जाओगे, कितना भी याद करके जाओगे, कितना भी बना दोगे, लेकिन पास नहीं हो गया होगा, उसमें फेल होना 100% श्योर है। या फिर नंबर कम हो जाएगा किसी तरह। अगर पास भी हो गए तो आपका नंबर कम आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो, खासकर ब्लू ब्लैक ये 2 पेन इन हो जाने चाहिए। या फिर कोई रंगीन पेन हो, ये सब ऐसा ही नहीं, रेड पेन हो गया या फिर कैसे बहुत सारे रंगीन कलर भी आते हैं, वो सारे पेन को यूज नहीं करना आप लोगों को। ब्लू ब्लैक अगर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। उसमें अगर थोड़ा सा भी लिखोगे ना तो मास्टर क्या सोचता है कि हाँ अच्छे से बच्चे ने रीड किया है, भले ही उसे नहीं आता है लेकिन उसका जो लिखने का तरीका है उसे 100% पता है, तो बच्चा सही है, तो उसके माइंड में आता है। तो वो नंबर अगर 10 में से अगर आपको कुछ ना हो ना तो 7 नंबर आपको दे ही देगा। 3 नंबर आपका क्या करेगा, काट देगा, ज्यादा किसमें काट देगा कि आपका कम लिखा हुआ है, बट आपको 7 नंबर 10 में से आपको 7 नंबर वो दे ही देगा। ये आप ध्यान रखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लू और ब्लैक का। ये गलती आप लोग कभी ना करें। और जो मैंने बताया है इसमें कि किस तरह से हमें बना के लिखना चाहिए वो आप लोगों को बता दिया हूं, थोड़ी देर पहले ही बताया हूं कि हमें इस तरह से अगर हम बना के लिखेंगे तो हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही चीज सेम ट्रिक, यही ट्रिक आजमाइए जो कि इंग्लिश अगर आप लोगों को नहीं आता, खासकर बच्चों को इंग्लिश नहीं आता है, तो इंग्लिश में क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन का पैराग्राफ हो, ठीक है, जिस क्वेश्चन का हमारा पैराग्राफ हो और जहां पे हमारा लिखा हुआ हो उसमें से क्या करना है, थोड़ा सा आपको रीड करना है। जैसे लाइक यहां लिख दिया जाए मोहन कुमार तिवारी, ठीक है, ठीक है, मोहन कुमार तिवारी हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया है क्लास, ये इतना लिखा हुआ है। ये मैं एग्जाम्पल की आपके एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां से अब हमें क्या करना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन में से हमें क्या उठाना है, मोहन कुमार, ठीक है, उसके बाद तिवारी डैश डैश। अब जो भी आप आता हो वहां पे थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा जानकारी जिस चीज के बारे में हो यहाँ पे थोड़ा सा डाल दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि जो हमारा क्वेश्चन हो ना, जो हमारा क्वेश्चन हो उसी को लाके पटक दो, उसी को लाके लिख दो। वो हमारा क्या हुआ,
आंसर तैयार हो गया। इस तरह से लिखा जाता है हमारा 10th 12th किसी भी बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से लिखा जाता है और हम पास हो जाते हैं, है ना। तो इस वीडियो को अगर आप अच्छे से अगर देखोगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, तो आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए क्या करो कि वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो, निठल्ले लोगों को जो पढ़ते नहीं है उन लोगों को खास कर शेयर करो, ताकि वो भी पास हो जाए भाई, उनकी भी बेइज्जती ना हो। बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं जो फेल हो गए हैं, है ना। तो ऐसा ना करो आप। अब कुछ सारे दोस्तों को मैंने बता दिया है जिसकी वजह से वो पास हो गए। तो आप लोगों को भी खासकर इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि हमारे दोस्तों का कंप्लेन आता था, हमसे बार बार पूछते थे कि नहीं मोइन भाई बताओ कि इसको हम कैसे लिखें, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखें, आप याद भी नहीं करते हो फिर भी आप पास हो गए, है ना। तो इस तरह से मैं आप लोगों को वीडियो बना के जानकारी दे दिया हूं। इस तरह से आप कंटेंट अपना लिखेंगे, इस तरह से आप अगर लिखने का तरीका अपना चेंज करेंगे तो आप जरूर पास हो जाएंगे। तो चलो फिर यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तब तक क्या क्या लिख कीजिए कि वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा और किस तौर पे, किस बेसिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। उस बेसिक पे आप लोगों को वीडियो दी जाएगी, आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया। अगर सब्सक्राइब करना आप लोग भूल जाएंगे तो अगली वीडियो जो भी आएगी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि अब अगली वीडियो जो भी डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।